इधर अपने पुत्र को श्राप दे दिया चारों को, जाओ तुम बाल अवस्था में रहो, बाल अवस्था में रहो। पिताजी तुमने श्राप नहीं वरदान दे दिया, हम बाल अवस्था में रहेंगे तो काम हमें सताएगा नहीं। देखो यंग हम होंगे नहीं तो काम हमें सताएगा नहीं। अब तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, अब तो भजन करेंगे पिताजी। चारों चले गए भजन करने के लिए। जो पसीना टपका था मस्तक से ब्रह्मा जी के से पृथ्वी पे, तो उसमें रुद्र अवतार में रुद्र ने रो रो के कहा, जगत पिता विधाता बिना नाम और रहने के लिए स्थान बताएं। ब्रह्मा जी बोले, भक्त तुम्हें रुद्र नाम से जानेंगे, तुम्हारी 11 रुद्राणियां होंगी। धी वृत्ति उष्णा उमा नियुक्ति सर्वी इला अंबिका इरावती सुधा दीक्षा, तुम्हारी 11 पत्नी है। अब तुम प्रजा उत्पन्न करो क्योंकि तुम प्रजापति हो। भगवान रुद्र को असंख्य युक्त बना करके सारे संसार को भक्षण करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी को बड़ी भारी शंका हो गई। तब रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ ऐसी सृष्टि मत रचो, भूत प्रेत पैदा मत करो। रुद्र बोले, हमारा परिवार तो यही है। बोले ये सृष्टि मत रचो, बंद करो सृष्टि को। तो रुद्र बोले, हमारे लिए रहने के लिए स्थान बता दे। नीचे आगे से नीचे तो ब्रह्मा जी बोले, जाओ तुम अब कैलाश पर्वत पर आओ और अब परिवार को रखो शमशान घाट पर। अब तुम तपस्या करो जगत के लिए। रुद्र चले गए तपस्या में और वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने, तुम्हारी पूजा कथाओं में होगी रुद्र कलश नाम से, बिना तुम्हारे कथा सफल नहीं होगी। स्थान दे दिया इनके लिए। रुद्र वहां से चले गए। पर ब्रह्मा जी ने यहाँ अपने शरीर में से, शरीर के अंगों में से 10 ऋषियों को प्रकट किया है। 10 ऋषि हैं। पहले ऋषि को नाम है मरीचि, अंगरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, संत नारद। संत नारद जी ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हैं। दक्ष प्रजापति अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलरसी कानों से, अंगरा मुख से, अत्रि नेत्रों से, मरीचि मन से उत्पन्न हुआ। फिर ब्रह्मा जी के दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ। धर्म की पत्नी मूर्ति हुई। मूर्ति से स्वयं भगवान नारायण ने अवतार लिया। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ है। फिर मृत्यु उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौं से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी देवी अधराष्ट्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप स्थान का, निवास स्थान से राक्षसों का, छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा की जो छाया थी उसे कर्दम ऋषि प्रकट हुए। कर्दम ऋषि से कहा ब्रह्मा जी ने, तुम शादी करो। पिताजी हमें शादी नहीं करनी, हमें भजन करना है। तो समझाया ब्रह्मा जी ने कर्दम को, देखो हम शादी की मना कर देते हैं और बाबा जी बनने की बात कह देते हैं। तपस्या करते करते कोई ऐसी अवसर आ जाती है जीवन में जो शादी करने को मजबूर कर दे। इसीलिए पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन हो जाए तो उसके बाद में शादी हो जाए तो बाल बच्चे हो जाए, फिर संन्यास ग्रहण कर लो। फिर संन्यास ग्रहण करोगे तो फिर कोई अप्सरा तुम्हें तंग नहीं करेगी। ना पिताजी हमें तो भजन करना है। देव चले गए भजन करने के लिए सरस्वती नदी के किनारे पर कर्दम ऋषि, और 10,000 साल तपस्या की इन्होंने कर्दम ऋषि ने। 10,000 साल। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा, अब मैं पहले की तरह सृष्टि रचूंगा, मैथुन सृष्टि, जैसे आजकल बच्चे होते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर में से 2 हिस्सा बनाए, एक स्त्री और दूसरा पुरुष।
स्त्री का नाम शत्रुपा और पुरुष का नाम है स्वयंभू मनु महाराज। यहां से मैथुन सृष्टि हुई है। शत्रुपा ने स्वयंभू मनु महाराज ने 3 बेटियों को जन्म दिया है, आकृति, देवूति, प्रसूति। 2 बेटाओं को जन्म दिया, उत्तान पल और प्रियव्रत। देवूति विवाह के योग्य हो रही है, इधर बड़ी। उधर कर्दम ऋषि तपस्या करते करते 10,000 साल बीत गए। कर्दम ऋषि तपस्या करते करते मन में सोच रहे हैं, पिताजी शादी की कहते, शादी कर लेता तो ठीक रहता। हाँ, कैसी पत्नी होती है, कैसे बच्चे होते हैं। अब शादी के लिए थोड़ी मन में बात आई, मेरे गोविंद प्रकट हो गए, तथास्तु, चलो तुम्हारी शादी कराते हैं देवूति के साथ। स्वयंभू मनु महाराज की बेटी है। हाथ जोड़ के कर्दम ऋषि बोले, प्रभु मन में ख्याल आया था शादी का, लेकिन अब नहीं है। क्यों? अब आपके दर्शन हो गए ना, अब इच्छा नहीं है मेरी शादी की। मेरे गोविंद बोले, मेरी बात को रद्द करोगे तुम? बिचौलिया मैं बनूंगा, चलो शादी कराते हैं तुम्हारी देवूति के साथ। कर्दम ऋषि बोले, ठीक है प्रभु, आप कहते हैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी, आप मुझे वरदान दो। मैं ब्याह तो करूंगा आपके कहने से, लेकिन आपको मेरे घर पुत्र बन जाना पड़ेगा। आपको राधे राधे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।